बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायला अली। नाज़रीन, आज पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाक और ख़ासकर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पर शदीद तनकीद की और कहते हैं कि जब भी कोई मुसीबत आए वफाक को 18वीं तरमीम याद आ जाती है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज रोज़गार प्रोग्राम पोर्टल का इफ्तिताह किया, जबकि कोरोना आज खुद नोटिस केस की समाअत में वजारत सेहत ने सुप्रीम कोर्ट में आज रिपोर्ट जमा करवा दी है। समेत दीगर अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, आपको भी डॉक्टर साहब, आज शेख रशीद साहब ने कहा है कि नैब और 18वीं तरमीम के हवाले से नवाज शरीफ साहब के साथ बात चल रही है। इसी हवाले से इसी नशिस्त में कुछ अहम बातें आपने की थी, वो हम अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। वापस आएंगे, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। जी, प्ले कीजिएगा। 18वीं तरमीम की वजह से नवाज शरीफ बने ना। ये 18वीं तरमीम ना आती तो नवाज शरीफ साहब तो वज़ीर आज़म नहीं बनते, क्योंकि उसमें वो शिक भी ख़त्म की गई। तो अब मसला ये है कि अब बात चल, इमरान खान साहब को अब यकीनन अंदाज़ा होगा, वो शो नहीं करते तो अलग बात है, उनको अंदाज़ा होगा और होना चाहिए उनको अंदाज़ा कि बाकी जो मुल्क के अंदर, रियासत के अंदर बड़े इशूज़, बड़े मामला हैं, अपोजिशन की बातचीत चल रही है। अब छोटी छोटी वो उसके लिए कि एक आ गया, एक वो लेटर निकल आया, एक को ये कर दिया, एक को वो, अच्छा वो क्यों नहीं बात कर रहा, वो क्यों नहीं बोल रहा। जब डील होती है ना तो पैकेज डील होती है। तो पैकेज डील में ये नहीं होता कि जी आपके ये 10 मामला ठीक हो गए, लेकिन एक मामला वो ये होता है कि बस वो पैकेज डील है, पैकेज कंप्लीट पैकेज डील है। अब ये छोटी मोटी टुक टुक चलती रहेगी, लेकिन असल मामला था कि वो पब्लिक को भी ज़रा चलता रहे कि कुछ ना कुछ हो रहा है पीछे, खान साहब भी खुश रहे हैं, बाकी लोग, लेकिन वो पैकेज डील होती है फिर। जी डॉक्टर साहब, शेख रशीद साहब भी वही बातें कर रहे हैं जो आप कुछ अर्सा पहले इसी शो पे करते रहे। नहीं, शेख रशीद साहब इंतहाई काबिल एहतराम है। उन्होंने आज कहा है कि नवाज शरीफ साहब की सज़ा ख़त्म करवाने के हवाले से बात चल रही है। ठीक, अच्छा, मैं ये और काफ़ी अरसे से असल में जो ये पसे पर्दा मुख्तलिफ मामला चल रहे हैं, उसमें नवाज, एक तो ये नुक्ता नज़र है कि नैब को ख़त्म कर दिया जाए सिरे से। दूसरा ये है कि नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा जो हैं उनकी सज़ा मुअत्तल की जाए, उसमें वो शिकें शामिल हो जाएं जिसमें नवाज शरीफ साहब की सज़ा मुअत्तल हो जाए। ठीक, और इसके ऊपर इमरान खान साहब के चंद बहुत करीबी साथी वो भी उसमें चाहते हैं कि ऐसा हो। ख़ास तौर पे वो साथी उनके जो कि कैबिनेट में हैं और जो कि पिछली हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं और जिनके सर पे ये एहतसाब की तलवार लटक रही है, तो उनके लिए तो इससे ज़्यादा कोई अच्छी बात नहीं होती। इमरान खान साहब ज़ाती तौर पे इसको पसंद नहीं कर रहे हैं और इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब जो है वो मतलब वो सानिया निस्तर साहिबा के साथ या जफ़र मिर्ज़ा साहब के साथ या बाकी शख्सियात के साथ वो बात भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा इमरान खान साहब पे जब बहुत ज़्यादा हमलावर होती हैं अपोजिशन की तरफ से शख्सियात, तो जवाब में 50 रुकनी काबीना है, 50 रुकन है, कोई एक नहीं बोलता। उसमें से सिर्फ मुराद सईद साहब का जवाब आ जाता है या कोई फैसल वाउडा साहब थोड़ा सा बोलते हैं, वो भी अब कम करेंगे ऐसा, क्योंकि बाकी जितने लोग हैं उनमें से अक्सरियत है जो मैं कहता हूँ वॉर कैबिनेट वॉर कैबिनेट वॉर, अब मेरे ख्याल से उसका टाइम नहीं है, लेकिन यह है कि वो अक्सरियत जो है वो एक लफ्ज़ नहीं बोलती। मिसाल के तौर पे अगर एहसास प्रोग्राम के ऊपर तनकीद करती है सिंध हुकूमत, तो सानिया निस्तर साहिबा को बोलना चाहिए ना जी, क्यों नहीं बोलती? वो उस पर बात करेंगे आज प्रोग्राम में। अगर सेहत के ऊपर बात हो रही है, सेहत का मामला है ना, तो जफ़र मिर्ज़ा साहब को बोलना चाहिए ना। इमरान खान साहब के वजीर एक तरह से पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट दिया हुआ है, सारा इस मुल्क का जो अरबों रुपए का जो पैकेजेस इशू हो रहे हैं वो सानिया निस्तर साहिबा के पास, वो नहीं बोलते, जवाब नहीं देते, वो गैर सियासी हैं, वो आराम से आए आराम से चले जाएंगे। मुझे अच्छी तरह याद आता है मुशर्रफ साहब के साथ क्या हुआ था। मुशर्रफ साहब सारे लोगों ने बैठ के दुनिया जहां के फायदे उठाए, और ये जो बात है ना कि मुशर्रफ साहब की आज़ादी इजहार राय के लिए बड़ी जद्दोजहद हुई और फिर मुशर्रफ साहब ने बड़ी आज़ादी की जंग लड़ी लोगों ने और फिर टीवी चैनल खोले, ये मेरे सामने बात तो कोई ना करे कम से कम, ठीक है। इसलिए कि जो पहला टीवी चैनल खुला था तो कोई जद्दोजहद, सड़कों में मुजाहरे नहीं हो रहे थे कि टीवी चैनल खोला जाए। वो कैसे खुला था, कैसे लाइसेंस इशू हुए थे, पहले चैनल को भी, दूसरे को भी, तीसरे को भी, 8वें को भी, 10वें को भी। तो मुशर्रफ साहब के ऊपर सारा मलबा डाल के उसके बाद ये हुआ, तो आज़ादी सहाफ़त मुशर्रफ साहब ने दी थी, पहली बात ये। दूसरी बात कि इसमें
जो मुशर्रफ साहब का जब ये हुआ सारा मामला उस वक्त से लेके आज तक, शौकत अजीज साहब कहाँ गए? कभी कहीं आपने नाम सुना शौकत अजीज साहब का? बल्कि एक मरहले पे उनकी पीपल्स पार्टी के साथ, उनकी मुस्लिम लीग नून के साथ, सबके साथ उनकी बातचीत, वो एक टेक्नोक्रेट के तौर पे चले गए थे उठ के। तो बात यह कि ये तमाम वो शख्सियात जो इनके साथ हैं, इमरान खान साहब के, तो ये खामोश हैं। इनकी पीपल्स पार्टी को ये अपना आए हैं, जॉब किया, चले गए। और जो सियासी शख्सियात हैं बहुत सारी, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, वो इमरान खान, वो चाहते हैं कि ये, कई ने पैगाम भेजा है पीपल्स पार्टी को, हमें वापस लें। पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया, ऑन अथॉरिटी बात कर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी ने कहा हम आपको नहीं लेना चाहते। अच्छा, कुछ ऐसे लोग हैं, नून से तो आए कम है, लेकिन जो काफ से आए हैं या बाकी जगह से हैं, वो इसमें एहतसाब को खत्म करवाने के चक्करों में। इमरान खान साहब इस पर खुश नहीं है। अच्छा, अब आगे क्या होगा? देखिए ना, आज जितनी तल्ख ज़बान इस्तेमाल हुई है सिंध हुकूमत की तरफ से, फैसल वाउडर साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सिंध में ये गंदम वंदुम के छापे पड़े हैं ना, और सिंध के अंदर ये गंदम चोरी ये होता रहा है सिंध के अंदर। तो फैसल वाउडर साहब ने आज तोपों के दाने खोले वहाँ बैठ के, और उन्होंने कहा कि जी ये पैसा किधर गया सारा, और वज़ीर आला सिंध इस्तीफ़ा दे दें। और उन्होंने जो कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके जवाब में उन्होंने आज तोपों के दाने खोले। अब वो तोपों के दाने जब उन्होंने बंद किए अपने, तो जवाब में वो सिंध हुकूमत की तरफ से जो मिसाइल फायर हो गए, टक 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 करके उनकी तरफ से मिसाइल फायर हुए। और उसमें उन्होंने वज़ीर आज़म साहब के बारे में ऐसी सख्त ज़बान इस्तेमाल हुई कि उसके जवाब में अब आप देखें, फिरदौस आशिक अवान साहब गायब हैं इस मरहले पे। एक सिर्फ वहाँ से जवाब आया शहबाज गिल साहब का, रात को शायद टॉक शोज़ वगैरह में कोई जवाब, लेकिन 50 अरकान हैं, 50 अरकान। आपको कहीं फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा की तरफ से जवाब आना चाहिए था ना, सिंध में है ना जी। सिंध के अंदर चलें, आपके जो कराची से सीटें जीती हुई हैं, बाकी GDA का आपका अलाइंस है, पीसा पगारज को हेड करते हैं, किसी का जवाब नहीं आया, कोई इमरान खान साहब के फेवर में नहीं खड़ा हुआ। आप नोट करें, और बहुत से उनके इत्तेहादी हैं, और सिंध से और भी मेरे ख्याल से वज़रा वगैरह हैं। यहाँ पे वफाकी काबीना बहुत बड़ी है, लेकिन कोई भी नहीं बोला, कोई भी नहीं बोला। और आप ज़रा, और यानी अब ये तो बात नहीं बनती ना कि सिंध में कोई बात करे तो जवाब सिंध से ही आना चाहिए ना, आइडियली वहीं से जवाब आना चाहिए ना। शहबाज गिल साहब का कोई मैटर नहीं करता। अब यहाँ बैठ के KP के अंदर बैठ के यहाँ से आप बेशक वो फायर करते रहे न्यूक्लियर वेपन, असल बात तो ये कि आप सिंध में जाके बात करेंगे ना, सिंध की सियासत हो रही, सिंध में बात करेंगे। पंजाब के अंदर बात हो रही है, अगर पंजाब में कोई मसला होता है तो वहाँ चौधरी परवेज इलाही बोलेंगे, वहाँ उस्मान बुज़दार बोलेंगे, वहाँ पे जो है वो फयाजुल हसन चौहान बोलेंगे, वहाँ पे ऐसे ही होगा ना, वहाँ शहबाज शरीफ बोलेंगे या कोई और आदमी बोलेगा मुस्लिम लीग नून का। सिंध में कोई मसला है तो सिंध के लोग खामोश रहे, यानी जो सिर्फ फैसल वाउडर, आप नोट करें ना ये जो मैं बात कह रहा हूँ, और वफाकी वज़रा से में भी कोई डिफेंड करने नहीं आ रहा, और वो तो बिल्कुल ही नहीं आ रहे जो पीपल्स पार्टी में रहे हैं पहले, और इत्तेहादी तो खैर पहले ही तकरीबन अलग है। तो अब एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। लेकिन इसमें नुकसान जो है, अगर किसी का ख्याल है कि एक नुकसान होगा, तो ऐसा नहीं होने जा रहा, आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होने जा रहा। नुकसान जो है, पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला खैरियत से ये दिन निकाले, जो जिसमें जो अब शुरू हुआ है, मई का महीना, जिसके बारे में सारी ही दुनिया कह रही है, और हम भी दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह करे कि इसमें किसी तरह से ये महीना और अगला महीना गुजरे खैरियत से, और तादाद बहुत ज़्यादा ना बढ़े। अच्छा, अभी सियासत के ऊपर मैं दोबारा आता हूँ कि बात आगे कहाँ तक पहुंची, क्योंकि अगर ये नैब ऑर्डिनेंस में नवाज शरीफ साहब का मामला हल होता है, तो नवाज शरीफ साहब को तो एक अल्टीमेट मामला है ना, यानी सबसे ऊपर है जो कंडीशंस आ रही हैं। जो शेख रशीद साहब ने खुद कह दिया, तो मैं अब उसको क्या इंट्रोड्यूस करूँ, उन्होंने कहा कि बातचीत चल रही है कि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि सजा मुअत्तल हो जाए। अच्छा, अगर फर्ज करें, अच्छा मेरा अंदाजा कुछ और है, वो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा अगर उनका हो गया, नवाज शरीफ साहब का पीक पे है मामला, सबसे ज्यादा उन्हीं की सजा है ना, तो उनका हो गया तो नीचे सबका ही हो जाएगा ना, फिर किसी को करने की जरूरत ही कुछ नहीं है। देखिए ना, पीपल्स पार्टी ताउन करे ना करे, और PTI के लोग ताउन करें, कोई ना करे, जब नवाज शरीफ साहब का मसला हो गया तो वो सारा का सारा फिर जो है नीचे खुद ब खुद नया जो है वो गायब हो जाएगी। मेरा इसके ऊपर तज्जिया, शेख रशीद साहब जो बात कर रहे हैं, उनकी बात के बाद मैं जरा फिर अपनी बात भी थोड़ा सा तज्जिया दे दूंगा। वक्त इतना ब्रेक पे जाने से पहले जी, डॉक्टर साहब हमारे पास है टाइम। अच्छा, एक तो सबसे पहले तो आज तादाद वही सबके सामने 18,770 बहुत तादाद बढ़ गई है। लेकिन इसमें जो एक आज इम्पॉर्टेंट चीज़ है
एक पेपर मैं चाहूँगा कि मैं ज़रा दिखाऊं, और ये है, ये पेपर मेरे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल, और उसको बड़ी स्क्रीन पर काइंडली कीजिएगा, इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी ने एक रिपोर्ट जारी की है। अच्छा, ये जो इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी है, इसकी रिपोर्ट इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा मैं इसको इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। एक तो डेविड मिलीबैंड, फॉरेन सेक्रेटरी ब्रिटेन के, वो इसको हेड कर रहे हैं। ठीक। और उन्होंने ये कहा है अपनी इस रिपोर्ट में, वो ये कहते हैं कि द वर्ल्ड कुड सी अप टू 1 बिलियन इन्फेक्शंस। दुनिया जो है वो आने वाले दिनों में 1 बिलियन लोग, यानी दुनिया में आबादी है इस वक्त 7.8 बिलियन, तो वही कह रहे हैं कि 1 बिलियन। अब ये इसको काइंडली जरा थोड़ा सा बड़ा करेंगे स्क्रीन पे, ये मेरी रिक्वेस्ट थी पहले में। अच्छा, अब 1 बिलियन इन्फेक्शंस जो हैं जी। वो कह रहे हैं कि उसकी तवक्को है, और 3.2 मिलियन डेथ्स, इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी। जी। अच्छा, 3.2 मिलियन तो इस वक्त इन्फेक्शंस हैं। इस वक्त इन्फेक्शन जो है ना वो तकरीबन इतने हैं। ये कह रहे हैं डेथ, यानी इतने लोगों की डेथ। हम बात हो सकती है, लेकिन कहां, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहां? जी। 3.2 मिलियन लोगों की डेथ कहां? पूरी दुनिया में नहीं, सिर्फ 34 ममालिक में। पूरी दुनिया की जो बात है उसके बारे में कुछ इनकी प्रेडिक्शंस कुछ और हैं। सिर्फ 34 ममालिक जिनमें जंगें जारी हैं, जिनमें गुर्बत है शदीद, जिनमें फ्रेजाइल स्टेट्स हैं, फेल्ड स्टेट्स हैं, 34 मुल्क, उन 34 मुल्कों में 3.2 मिलियन अमवात डेविड मिलीबैंड के मुताबिक उनकी। और ये एक अच्छी बड़ी दायरा डेविड मिलीबैंड हेड कर रहे हैं, तो इसका तो वेट तो होगा। इन्होंने चाइना से भी डाटा लिया है, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, इन्होंने इंपीरियल कॉलेज से भी लिया है, इन्होंने हार्वर्ड से, इस सब जगहों से लेके फिर इन्होंने अपनी ये रिपोर्ट जारी की है। अब ये जो मुल्क हैं, ये जनाब, ये जो 34 ममालिक हैं, इन 34 ममालिक में वो कहते हैं अफगानिस्तान है, उसमें हेटी है, उसमें बदकिस्मती से जनूबी सूडान है जिसके अंदर खाना जंगी जारी है, वहाँ पे एसेसिनेशन अटैम्प्ट भी हो चुकी है उनके सदर पे इसी महीने, सोमालिया है, चाड है, अफगानिस्तान है, और सबसे ऊपर यमन है। अच्छा, फिर इराक है, फिर नाइजीरिया है, फिर कॉन्गो है, फिर हेटी है, फिर गिनी। तो ये जो 34 मुल्क हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये 34 मुल्कों में 3.2 मिलियन डेथ्स हो सकती हैं, क्योंकि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है इस वक्त वहाँ जाके हेल्प करने में। ना कोई डॉक्टर्स जा रहे हैं, ना कोई खाना जंगी है वहाँ पे, हॉस्पिटल्स ख़त्म हैं। पूरे सीरिया में गालिबन ये जो डेमास्कस का एरिया है, यहाँ पे 1 या 2 या 3 वेंटिलेटर्स हैं। इराक के अंदर शायद 10, 15, 20 होंगे, वो भी उठा के ले गए लोग। अच्छा, यमन के अंदर मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बताऊं, यमन के अंदर कई कई दिन बिजली नहीं थी, आज से साल पहले। कई दिन बाद एक घंटे आधे घंटे के लिए कहीं से बिजली आ जाती थी, तो लोग कहते थे कि जैसे कोई, और मुकम्मल अंधेरा वहां पे, कंप्लीट अंधेरे, बिजली खत्म है, पानी खत्म है। अच्छा, अब इस पूरे खेल में ये 34 जो ममालिक हैं, बदकिस्मती के साथ, ये मैंने कल भी बात की थी, मैं दोबारा अपनी बात दोहरा रहा हूँ कि इसमें कई मुल्क जो हैं वो खत्म, यानी उसमें उनको कौन बचाएगा? आज अमेरिका ने भी भारत पे संगीन इल्जाम आयद किए। अमेरिका ने ड्रामा, टोपी ड्रामा, ओहो, अमेरिका ने भारत पे कोई ऐसी फजूल बात है बिल्कुल। ये असल में वक्त अब कम है, तो मैं ज़रा ब्रेक के बाद ज़रा बात करूं कि ये क्या इशू, मेरा अपना तज्जिया है, ज़ाहिर है कि आदमी आज़ाद होता है अपने तज्जिए में। अमेरिका को ये बात पता है अच्छी तरह कि दुनिया, बड़ी दुनिया उनके हाथ से निकल रही है। ये जो पूरा इलाका है जो साउथ पैसिफिक, या पैसिफिक का इलाका, साउथ पैसिफिक तो नहीं कहूँगा, पैसिफिक, माजरत, साउथ पैसिफिक। अब बीजिंग में खड़े हो ना, बीजिंग में किसी बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर छत पे खड़े हो जाएं और दाएं बाएं ऐसे देखें करके, तो आपको ये वॉरशिप्स नजर आएंगे अमेरिका के कुछ अर्से पहले तक, ऐसे वॉरशिप्स। वो साउथ कोरिया है, अच्छा वो खड़े हैं, वो जंगी जहाज खड़े हैं, वो उधर मुड़ गए उधर, अच्छा वो जापान का इलाका है, वो दूर भी लगा, वो देखो वो खड़े हैं सामने, वो उधर चेक करो उधर फिर। ये सारा का सारा एक कंटेनमेंट ऑफ चाइना हो गया था। चाइना को घेरने का एक सालों से बात चल रही है कि कंटेनमेंट ऑफ चाइना हो गया था। अब मामला यह है कि चाइना सबसे पहले माशी दबाव से निकल रहा है।
चाइना, पूरा पैसिफिक, चाइना, अब नाम पढ़े ना कौन कौन से, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया पहले ही चाइना के साथ है, साउथ कोरिया भी निकल रहा है, वो उसकी मईशत भी ठीक हो रही है, चाइना की भी ठीक हो रही है। फिलिपाइन जो है उसको अमेरिका छोड़ गया है बुरे वक्त में, और वहां पे बड़ी तादाद में अमवात होनी, जैसे उसने यूरोप को छोड़ा है ना अमेरिका ने, जैसे उसने मशरिक वस्ता को छोड़ा, बुरे वक्त में छोड़ गया वो, क्योंकि अपने अंदर अमेरिका के अंदर इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है कि वो, आप तसव्वुर करें कि इतनी बड़ी अमवात। और ये जो डेविड मिलीबैंड है ये कह रहे हैं कि अगर वो लॉकडाउन अमेरिकन ना करते तो, यानी बड़ी खौफनाक उन्होंने फिगर्स दी हैं, वो कहते हैं कि अगर वो ये लॉकडाउन और ये सारा कुछ ना होता तो 500,000 लोग जो हैं वो तो बरतानिया में, खुदा ना खास्ता वो कहते हैं बरतानिया में चले जाते, और 2 मिलियन अमवात जो हैं, 2 मिलियन जी, 2 लाख नहीं, 2 मिलियन अमवात जो हैं वो अमेरिका में हो चुकी होती हैं अगर लॉकडाउन ना होता। ठीक है डॉक्टर तो साहब, अब ऐसी सूरत हाल में जी, अमेरिका के हाथ से एक बहुत बड़ा कंटेनमेंट ऑफ चाइना खत्म हो रहा है, और चाइना सबसे पहले इमर्जो के सामने आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो जी पाकिस्तानी मामलात पर भी आपसे बात करेंगे डॉक्टर साहब। नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आज शेख रशीद साहब ने यह भी कहा है कि नून लीग और पीटीआई के दरमियान बातचीत चल रही है 18वीं तरमीम को ख़त्म करवाने के हवाले से, जबकि वो ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की सज़ा मअतली के हवाले से भी शायद बात चल रही है। मैं अभी चंद सेकंड में वापस आता हूँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर और मुल्क की सियासत पे, लेकिन उससे पहले जो कल मैंने इकोनॉमिस्ट की बात की थी, इकोनॉमिस्ट के टाइटल की कि 90%, वो कह रहे हैं कि 90% इकॉनमी, अच्छा अब वो उसका जो बेस बुनियादी उसमें जो लिखा है ना, जो यानी आप समझ लें कि मैं उसका खलासा बयान कर देता हूँ, वो ये कह रहे हैं कि जी लॉकडाउन से ज़िंदगी मुमकिन नहीं है, मुकम्मल लॉकडाउन से ज़िंदगी मुमकिन नहीं है, और अगर हम आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन हटाएं, जो कि हटाना चाहिए, तो उसके बाद भी 2-3 साल तक जो है वो अमेरिका अपने पैरों पे खड़ा नहीं होगा। लॉकडाउन हटाने के फेवर में है, ये ज़हन में रखें। और वो फिर कह रहे हैं कि ये जो इंटरेस्टिंग जुमला इस्तेमाल किया ना उन्होंने इस आर्टिकल में, वो कह रहे हैं फॉर स्टार्ट लिविंग लॉकडाउन इज अ प्रोसेस नॉट एन इवेंट, ये एक अमल है। और फिर इसी में वो आगे ये लिख रहे हैं, इसी शुमारे में जो अभी कल से दस्तयाब होगा, वही कह रहे हैं कि इसी में कि बोइंग वांट दैट एयर ट्रैवल वुड नॉट मैच द लेवल ऑफ 2019 फॉर 2 और 3 years, और 90% इकोनॉमी जो है वो लो वेजेस लोग हैं अमेरिका में, जो कि जिनके पास 3 महीने से ज़्यादा पैसा नहीं है, ठीक है, 90% अगर ये लॉकडाउन रहता है, और डीप लॉन्ग रिसेशन जो है विल स्ट्रोक एंगर, और ये अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये है कि ये मुल्क की सियासत पर ज़रा बात करने से पहले मैं जो दूसरी बात कर रहा था, देखिए इसमें इस पूरे प्रोसेस में एक तो ये कि ये ब्लैक स्वान नहीं है, ठीक है, ब्लैक स्वान के दरमियान में आ सकता है, इसको हम ब्लैक स्वान कह भी सकते हैं, इसको हम एक ग्रे राइनो भी कह सकते हैं, इस इवेंट को सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन इसमें ये चूंकि लंबा प्रोसेस चल रहा है ना, आप तो सोचिए ना कि जिस जगह पर इस तरह से हो कि हज़ारों अमेरिकन जो हैं वो 2-3-4 हफ्ते के अंदर उनकी जानें चली जाएं, यूरोप पूरा उलट पुलट हो जाए, नेटो का कहीं वजूद ही नजर ना आए आपको WHO दोबारा चाइना की तारीफ कर रहा है, इधर धमकी लगाई है उसको कि पैसे नहीं दे रहे, और कह रहा है कि चाइना बड़ा अच्छा, आज दोबारा बयान दिया है WHO ने चाइना की फेवर में। अब मामला यह है कि इसमें इंडिया के लिए अमेरिका का इंडिया के खिलाफ बयान आना, मुझे कुछ इसमें बात मजे में नहीं आई, ऐसे ही है फजूल। उसकी वजह यह है, मुझे ऐसा लगता है, बिल्कुल जाती तज्जिया, दुनिया में सबसे पहले कौन सा बड़ा मुल्क ऐसा है जो एक पावर बन के दोबारा से रीमर्ज हो रहा है, यानी उनका वुहान खुल गया, उनके यानी आप सोचें ना कि मैकडोनल्ड्स जो है वो सबसे ज्यादा लोग, जो कि एक वेस्टर्न अमेरिकन ब्रांड है, वो चीन में खा रहे हैं लोग, आप जरा अंदाजा लगाएं, स्टारबक यहाँ पी रहे हैं बैठ के, यानी अजीब हो गया ना मामला। अब बात यह है कि चाइना की इकोनॉमी खुल गई, और चाइना सबसे पहले खुल गया दुनिया में। अब दुनिया में जब सबसे पहले चाइना खुला, तो उसके बाद कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है दुनिया में, आज की दुनिया में, जो सबसे पहले शुरू हो सकता है? इधर एयरपोर्ट्स रुक गए, शहर बंद पड़े हैं, तेल कहीं समझ नहीं आ रहा कहाँ बेचे मशरिक वस्ता वाले, वो यूरोप जो है वो बाहर आ रहा है रिसेशन से, मगर उनके दिल में है कि अच्छा बच्चू
जैसे ही वायरस फैला तो तुमने मेरी फ्लाइटें बंद कर दी अमेरिका की। अच्छा, वो बरतानिया खुश था, रसगुल्ले खा रहा था, उनकी भी बंद कर दी बाद में। तो सबसे पहले जो पावर इमर्ज होगी वो होगी चाइना, हो गई। और सबसे पहले जो प्रोजेक्ट समझ में आता है मेरे कम से कम, वो नजर आता है सी पैक। साथी तो है, कौन सा चाइना ने उड़ के कहीं हवाई जहाजों में जाना है, दूर एयरपोर्टों पे लैंड होना है, साथी तो सड़कें हैं, जमीन है ना। तो सी पैक जो है, आसिम बाजवा साहब आ गए हैं ना। अच्छा, अब सी पैक अथॉरिटी को भी उन्हीं के पास। अच्छा, अब मसला यह है कि सी पैक वो प्रोजेक्ट है जो सबसे पहले रीस्टार्ट हो सकता है, और उस वक्त रीस्टार्ट हो सकता है जब इत्तेफाक है, हमारी मेरी दिली हमदर्दी है, बड़ी बदकिस्मती है मशरिक़ वस्ता में। अभी हमारे सामने यमन नहीं आया, अब हमारे सामने पूरे बाकी मुल्क नहीं आए, इराक नहीं आया, लेकिन बड़ी तादाद में अमवात हुई हैं ईरान के अंदर। अफगानिस्तान जो है वहाँ से अमेरिका निकल जाएगा किसी भी वक्त जान छुड़ा के, वहाँ उनके फौज वौज नहीं रुकेगी अगर वहाँ फैल गया। ये डायमंड प्रिंसेस क्रूज के अंदर फैल गया था ना, ये जो क्रूज उनकी खड़ी हुई थी, तो क्या अजाब मुसीबत पड़ गई थी। तो मुझे नहीं पता कि वो अपनी बेसिस पे कितना लोग रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, लेकिन ये सी पैक जो है, ये वाहिद प्रोजेक्ट मेरी अकल में जो आती है बात, वो ये है कि ये शुरू होगा। और ये ध्यान में रखें कि सी पैक का एक हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के ऊपर इसीलिए चाइना ने सबसे ज्यादा आवाज उठाई पाकिस्तान के साथ। जी बिल्कुल। अच्छा, अब मामला यह है कि जहां अमेरिका ने बहुत से मुल्कों को डंप किया है, सऊदी अरब के हवाले से भी डॉक्टर साहब एक लफ्ज होता है डंप कर देना, फेंक देना उठा के साइड पे। उन्होंने नेटो को फेंका है, यूरोप को फेंका है, सबको फेंके, ऐसे साइड पे फेंक दिया, खुद भी जबरदस्त हो गए साथी। तो समझ नहीं आ रहा ना क्या मतलब WHO आके दिखा रहा है, ओहो हम पैसे नहीं देंगे तो जहन्नुम में जाओ, तो फिर तारीफ कर दी चाइना की। अब मसला यह है कि डंप अगर किया है ना उन्होंने कई मुल्कों, कई इत्तेहादियों को, और बड़े मायूस हैं अंदर, ये बातें भूलती नहीं है कि हमारे यहाँ 50 हज़ार आदमी मर गया और तुम्हें मास्क नहीं दे रहे थे। और आपको पता है उन्होंने चूना लगा दिए प्यूटिन ने जो जहाज भेजा था यहाँ से, वो सारे 2 नंबर वेंटिलेटर निकले हैं वहाँ पे, अमेरिकी चीख रहे हैं। वो ये प्यूटिन कह रहा है मैंने तो सही भेजे थे, ठीक, वो कह रहे हैं ये तो 2 नंबर है। वो भी कुछ सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत वाला खेल प्यूटिन और वाशिंगटन के दरमियान चल रहा है छवारा। अब मामला ये है कि इसमें सी पैक सबसे पहले रीस्टार्ट हो सकता है, और सस्ते तेल के ये जो मुल्क है मशरिक़ वस्ता के, ये अपना तेल कहाँ देंगे, किसको देंगे इस वक्त, कौन खरीदेगा, कहाँ पे जहाज मूव, साथ ही है ना ये साथ। ऐसे ही आप निकल के आ जाएं पर्शियन गल्फ से या अरेबियन गल्फ या जो भी कह लें, ऐसे करके निकल के आ जाएं और यहाँ तेल दें, और ये साथ ही साथ आपका सी पैक शुरू। और तो पाकिस्तान के लिए बहुत खुश डंप कर दिया इंडिया को, ये जो आप कह रही है ना इंडिया को, ये मेरा अपना अंदाजा है, इंडिया को डंप कर दिया है। तो इंडिया के लोग जो हैं वो 1 बिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन, उनको दिया क्या है इंडिया ने, और इन्होंने सारे अंडे डाल दिए थे। अच्छा, हम भी अंडे डाल चुके हैं माजी में, मतलब हमने बड़ा भुगता हुआ है। वो हेनरी किसिंजर सही कहता है कि जो है ना वो दोस्ती जो है वो ज्यादा खतरनाक है उनके साथ, अमेरिकन के साथ। अब मामला ये है कि पाकिस्तान इस दरमियान में, चाइना और अमेरिका से पाकिस्तान अपने आप को अलग करके अमेरिका की तरफ, चाइना की तरफ जा रहा था। सी पैक उसका बड़ा, इंडिया ने इस वक्त अपने सारे अंडे डाले हुए थे ट्रंप के लिए, और जब सबसे बड़ी मुसीबत आई है तो इंडिया क्यों अच्छा लगता है अमेरिका को, इंडिया के लोग, उनके रंग ज्यादा अच्छे हैं हमसे, मतलब क्या है, कंटेनमेंट ऑफ चाइना। जब उसका उन्होंने ये देख रहे हैं, वो इस वक्त जापान के हाथ से ना निकल जाए, कि साउथ कोरिया हाथ से ना निकल जाए, चाइना फुल निकल रहा है, रेड आर्मी याजूज माजूज है, निकल के हड़प करके एक मुल्क दूसरा मुल्क तीसरा मुल्क तैयार बैठे हैं। अच्छा, और प्यूटिन क्या करेगा मुझे नहीं पता। प्यूटिन का मूवमेंट तरीका ये, वो सारा खेल कंप्लीट हो जाए, सिगार लगा के आता है, लास्ट लाफ, देखा ना, वो तो वो बाद में कहीं जंप करेगा। लेकिन मसला ये है कि वो इंडिया के हाथ से ना निकल जाए। अच्छा, इंडिया, उसे पता है अमेरिका को हाथ से निकल नहीं सकता, इसलिए कि इंडिया कहां जाएगा, चाइना के पास तो जा नहीं से रहा, चाइना के साथ तो जंग हो चुकी है उनकी पूरी। तो अब मसला ये है कि इस मरहले पे इंडिया के लिए प्रॉब्लम है कि इंडिया क्या करे। ठीक है, अमेरिका उसको हेल्प नहीं, अमेरिका खुद फंसा हुआ है जी। अब वो एक लेबोरेटरी अमेरिका की, एक लेबोरेटरी इंडिया की, भाई कुछ दे इंडिया को, कोई कुछ मदद करें, कोई वेंटिलेटर भेजें, वो वहां खुद रौला पड़ गया अमेरिका में। ब्रेक ले लेते हैं इस पूरे फड्डे में। जी आप जरा शेख रशीद साहब के बयान से मैं वापस आऊंगी, आपसे जानना चाहूंगी क्या फरमा रहे हैं, असद उमर साहब कह रहे हो। जी डॉक्टर साहब, उन्होंने नून लीग और PTI के दरमियान कोई 18वीं तरमीम के हवाले से भी बात कर रहे हैं, उस हवाले से आपसे बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, शेख रशीद साहब के बयान से ही मैं वापस आना चाहूँगी। आज पीटीआई और नून लीग के दरमियान कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम को ख़त्म करवाने के हवाले से बात चल रही है, और वो ये भी कहते हैं कि शायद नवाज शरीफ साहब की भी सज़ा मौतली के हवाले से कोई बात हुई। और इसमें और भी वज़रा हैं। असद उमर साहब फ्रंट पे आ रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी, मैंने कहा ना, जो भी लोग पिछले हुकूमतों में रहे हैं वो चाहते हैं कि नैब जो है वो ख़त्म हो जाए और उसके बदले में 18वीं तरमीम में हम ताउन करें। लेकिन ये अभी एक लंबा प्रोसेस है, उससे पहले बहुत कुछ होना है। ये मई का महीना बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो हमने ये देखना है कि सियासत सारी अपनी जगह, 18वीं तरमीम आगे पीछे, मुल्क में लोगों की जाने, ठीक है ना, प्रायोरिटी। डॉक्टर्स फ्रंट लाइन पे आपके लोग हैं। ये जो आज कुछ हुआ है, जो कुछ हुआ है वफाकी हुकूमत और सिंध की हुकूमत, इसमें अवाम का, डॉक्टर्स का, इसमें जो कारोबारी शख्सियात हैं उनका तो कोई इसमें गुनाह नहीं है। मतलब देखें ना, ये तो एक वक्त एक कौमी पॉलिसी बनती तो फिर समझ में आता कि कन्फ्यूजन लोगों को, स्मार्ट लॉकडाउन है। अच्छा, ये लफ्ज़ अजीब निकला वैसे दुनिया में, मतलब बंदे जो हैं ओबीज मर रहे हैं और इस लॉकडाउन स्मार्ट हो गया। चलें जी। अच्छा, अब बात यह है कि अब इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिन, ये एक महीना अल्लाह ताला खैरियत से गुजारे, और इसके अंदर वो जो 90% इकोनॉमी वाली बात की, वो बिल्कुल दुरुस्त है। वो इकोनॉमिस्ट जो है वो असल में लॉकडाउन को ख़त्म करने की फेवर में बात कर रहा है। वो कह रहा है इसके बगैर हम रह नहीं सकते, और वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। कितने देर लोग रहेंगे घरों में? लोग नहीं बैठ सकते ना, लोग आप, लेकिन लोगों को ये भी ध्यान में रखना है कि ये पीक के दिन है। ये वो दिन है जब एक महीना गुजर जाए, 15-20 दिन गुजर जाए, तो आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया हो जाएगा कि हम सुकून से फिर आगे निकल सकते हैं। तो लोगों ने वही एहतियाती तदाबीर, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, मसाजिद में ज़बरदस्त लोगों ने, लेकिन सड़कों पे, गलियों मोहल्लों में ये जो रश शुरू हो गए दोबारा, लोगों को अब लोग खुद जिम्मेदार, अब अपने समझा दिया, बता दिया। अब देखिए, पुलिस के लोग भी, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी अब हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, बाकी लोग भी, तो अब खुद लोगों ने देखना है, समझना है। दूसरी मैं बात आपसे ये जो करूं वो ये है कि पाकिस्तान में क्या ये सिस्टम सर्वाइव करेगा पोस्ट कोरोना? एक बड़ा सवालिया निशान है। पोस्ट कोरोना कोई एक लंबा प्रोसेस है, कोई इवेंट नहीं है। इसमें देखिए, मैं जो बात कह रहा हूं ना, कि सबसे पहले अगर कोई मुल्क निकल के आ गया दुनिया में तो चाइना है। इससे निकला है ना, खुल गया चाइना। अब चाइना जब खुल गया है और चाइना के डॉक्टर जा जाके दुनिया भर को बता रहे हैं, तो और उसके नतीजे में जो है, आपको पता है बहुत सारी जो चाइना के एलाइज हैं उनके पास ये टेलीफोन भी दूसरे आ गए हैं। वो जो कम्युनिकेशन के जो उनके अदारे हैं, उन्होंने दूसरे टेलीफोन दे दिए हैं कि इन टेलीफोन पे बात भी ना करें, ताकि जो अमेरिकन सॉफ्टवेयर हैं और उनसे हट के। बात यह है कि चाइना इमर्ज होकर आ गया। मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये है, जो मेरा अपना अंदाज है, कि सबसे पहले कौन सा प्रोजेक्ट दुनिया में चल सकता है बड़ा? सीपैक। और सीपैक के लिए ना आपको कोई जहाज चाहिए कि जहाज आके उतरे, आपको सड़कों का है ना खेल सारा, और तेल सस्ता हो गया। अच्छा, अब इस मामले में कहीं पर मैं ये सोच रहा हूं कि अचानक इंडिया में इतना बड़ा क्राइसिस है, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इंडिया के लोगों को भी इस वबा से निकाले, सारी दुनिया को निकाले। जो बयान आया है ना उनका कि पाकिस्तान कोरोना वायरस के मरीज भेज रहा है कश्मीर में, मैंने कोई कमेंट नहीं दिया इस पर, लेकिन अब अचानक मुझे ख्याल आ रहा है कि ऐसा तो नहीं कि खुदा ना खास्ता कश्मीर में कोई कोरोना वायरस के चक्कर में कोई बड़ा कोई कत्लेआम करने का इरादा हो, कि कोरोना वायरस देखिए पाकिस्तान ने तो फैलाया था और वहां पे लोग, तो ये एलओसी पे तलखी है। और ये देखें, ये जो बात की है ना, ये नहीं मुझे बताएं कि पूरे इंडिया की हम बात कर रहे हैं, कश्मीर का कहीं जिक्र हो रहा है कि कश्मीर में क्या गुजर रही है लोगों पे? साल होने वाला है लॉकडाउन। तो अब अचानक कह रहे हैं कि उस लॉकडाउन में जहां पे लोग बेचारे पता नहीं किस तरह जिंदा हैं उस मकबूजा कश्मीर में, वहां पे पाकिस्तान वायरस भेज रहा है। मुझे समझ नहीं आया, मैं फिर सोचता रहा इस पे, फिर मैंने कहा ऐसा तो नहीं कि वहां वायरस फैला के और कहें, क्योंकि वो डेमोग्राफिक्स चेंज करने का आइडिया है अपनी जगह, एक बोगस आइडिया। अब उसके नतीजे में अल्लाह ताला खैर करे कश्मीर में, लेकिन कश्मीर एलओसी भी हॉट होने जा रही। अफगानिस्तान में अमेरिका भागने के, वो पहले निकल रहा था, वो कोरोना के दरमियान रुकेंगे वहां पे। तो बात यह है कि अब ये पाकिस्तान के लिए बतौर एक रियासत, हमारे सियासतदानों को, हमारी हुकूमत को, हमारे कायदीन को, हमारी कौम को जरा देखना है कि पूरी दुनिया एक तरफ मूव कर रही है। वो मूव पहले कर रही थी, जो मैंने जैसे पहले भी कहा था ना कि स्पेनिश फ्लू ने उस प्रोसेस को तेज कर दिया था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया तेज कर दिया था। इसने दुनिया पहले ही शिफ्ट हो रही थी, इस कोरोना वायरस ने आके उस पूरे प्रोसेस को चेंज कर दिया है, जिसको हम कहते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी, कि अब मशरिक की तरफ देखो।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जी। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।